अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे ऑर्डर है 2 into 4, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। जब भी आपको ऑर्डर दे रखा हो और एलिमेंट पूछे तो एलिमेंट्स हमेशा उस ऑर्डर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ क्या, ऑर्डर। ऑर्डर का क्या कर दो आप, प्रोडक्ट कर दो, यानी 2 into 4 कर दो, कितना हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 8। जब भी आपके पास में ऑर्डर हो तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अपन क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 4। 4 into 4 ऑर्डर की अपन को कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में अपन ने देखा था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। 4 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 into 4 का मतलब हो गया रो भी कितनी है 4 और कॉलम भी कितने हैं 4। आपको क्या करना है कि जो रो है और जो कॉलम है उसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी जगह तो आपको क्या करना है 1 लिखना है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। और रो के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने जितने इसके क्या कॉलम है उतने एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट्स जो कि आपके क्या प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होता है वो 1 होगा। इसके अलावा जो एलिमेंट्स आएंगे, 3 और एलिमेंट्स आएंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब है सेकंड रो। सेकंड रो है, पहला एलिमेंट 0 होगा, दूसरा जो एलिमेंट्स होगा वो आपके क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होगा, और दूसरा एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। अब थर्ड रो है, थर्ड रो में जो तीसरा एलिमेंट्स होगा वो आपके क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होगा, और बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फोर्थ रो में जो रो है उसी नंबर का एलिमेंट्स क्या करना है, आपको 1 करना है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं 0। ये जो आपके दिख रहा है ये आपके डायगोनल है। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0, और डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर रो और कॉलम दोनों क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ पे है तो इसमें रो भी फर्स्ट है कॉलम भी फर्स्ट है। डायगोनल का सेकंड एलिमेंट्स है, इसमें रो भी सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है। डायगोनल का थर्ड एलिमेंट्स है जिसमें रो भी थर्ड है और कॉलम भी थर्ड है। डायगोनल का फोर्थ एलिमेंट्स है जिसमें रो भी फोर्थ है और कॉलम भी फोर्थ है। और इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो कितनी है 4, 1 2 3 4, और इसमें कॉलम 1 2 3। तो अपन ने क्या किया है, 4 into 4 ऑर्डर की कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है। ये आपके इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर इफ़ दो मैट्रिक्स दे रखी है उनके बीच में किसका साइन लगाया हुआ है, इक्वल का साइन, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और उसके अंदर आपको जो ए दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट्स इक्वल होगा, और ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा। इसके अंदर देखते हैं कि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर ना तो ए आ रहा है ना के आ रहा है। ए की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब अपन किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, के की वैल्यू। तो सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। उस के की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकलेगी, ए की। जब इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं, तो इससे अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है तो इनकी क्या कर दो, कंपेयर कर दो। बाय कंपेयरिंग। जब भी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हो तो उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा,
के माइनस 6 इक्वल कितना हो जाएगा 3, यानी ये आपके A22 बाई एलिमेंट्स और यहाँ पे A22 बाई एलिमेंट्स कौन सा है -4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखना है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा -4 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा A इक्वल K+4। इन दोनों को इक्वल रखा है, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से K की वैल्यू निकलेगी -4 और -6 उधर जाके क्या हो जाएगा +6 और K इक्वल हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 6 - 4 हो जाएगा 2 और साइन है जो बड़ा है उसका लगेगा, यानी बड़े 6 है, 6 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो ये भी 2 किसका आएगा प्लस का। तो ये K की वैल्यू आ गई। K की वैल्यू अपन को फाइंड नहीं करनी थी, अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी A की। तो A की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए K की, तो K की निकाल दी है, तो K की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दो, K इक्वल कितना रख दो 2। जब इसके अंदर K इक्वल 2 पुट करवाओगे तो आपके पास में A की वैल्यू आ जाएगी, यानी K की जगह 2 रख दिया तो 2 + 4 कितना हो गया 2 + 4 हो गया आपके पास में 6 और A की वैल्यू कितनी आ गई 6 और ये आपके आंसर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो 6 एलिमेंट्स हो, तो उसके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को सबसे पहले देखना होगा कि 6 के अंदर कौन कौन से नंबर का डिवाइड जाता है। 6 के अंदर 1 का डिवाइड जाता है, यानी कितनी बार जाएगा 6 के अंदर 1 का डिवाइड 6 बार। तो जो फर्स्ट ऑर्डर होगा 1 का डिवाइड 6 के अंदर कितनी बार जाता है 6 बार जाता है, तो इसका पहला ऑर्डर होगा 1 × 6, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें रो कितनी हो 1 हो और कॉलम कितने हो 6 हो, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। एक ऑर्डर ये हो सकता है 1 के बाद में इसके अंदर 2 का डिवाइड भी जाता है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 का डिवाइड कितनी बार जाता है 3 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। रो कितनी हो जाएगी 2, कॉलम कितने हो जाएंगे 3। 2 के बाद में इसके अंदर 3 का डिवाइड भी जाता है, डिवाइड पूरा जाना चाहिए। 3 का डिवाइड कितनी बार जाता है 2 बार, तो नेक्स्ट ऑर्डर हो जाएगा इसका 3 × 2, यानी कॉलम रो कितनी हो जाएगी 3 और कॉलम कितने हो जाएंगे 2। नेक्स्ट है इसके अंदर, इसके आगे 3 के बाद में 4 का डिवाइड कम्प्लीटली नहीं जाता है, 5 का डिवाइड नहीं जाता है, सीधे किसका जाता है 6 का डिवाइड जाता है, कितनी बार जाता है 1 बार। तो इसके 4 ऑर्डर पॉसिबल है 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1, क्योंकि 6 के अंदर 1 का 2 का 3 का और 6 का, इसके अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता है। जिसका डिवाइड जाता है यानी 4 नंबरों का डिवाइड जाता है, तो इसके ऑर्डर भी कितने होंगे 4। ये आपके आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स ए वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। आपको 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को क्या करना है बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके एलिमेंट्स इससे रिप्रेजेंट किए गए इनसे। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले सॉल्व कर दिए, 2 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं। आपको क्या करना है, आपको A11 फाइंड करने के लिए I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करवाना है, तो A11 आ जाएगा। 2 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, A11, A12, A21 और A22, वो चारों एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। चारों एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे A11 फाइंड करने के लिए I और J की वैल्यू 1 1 रखनी है, तो A11 आएगा। A12 फाइंड करने के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सॉल्व करोगे तो ये 12 आ जाएगा। 21 फाइंड करने के लिए रो यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इन सबको क्या करना है सॉल्व, और मैट्रिक्स आ जाएगी। ये तो तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, तो मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 × 3। आपको एक 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है। नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 इंटू 3 6 हुज एलिमेंट्स आर, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ए आई जे। ये भी उसी टाइप का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। इसके अंदर एक्स्ट्रा ये आपके मॉडुलस बना हुआ है। मॉडुलस की विशेषता ये होती है कि मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव आता है तो भी पॉजिटिव रहेगा, अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो वो भी क्या हो जाता है, मॉडुलस हटने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। यानी मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 का मतलब हो गया आपको 6 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, 2 रो और 3 कॉलम फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट्स A11 A11 के लिए आपको I इक्वल 1 J इक्वल 1 रखना है यहाँ पे। तो I इक्वल 1 रखोगे और J इक्वल 1 रखोगे और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, यानी 2 माइनस 3, कुल मिला के कितना आ गया, -1। 2 इंटू 3 कितना हो गया, -1। क्योंकि मॉडुलस है तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास में आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं A12। A12 के लिए उसके अंदर आपको I इक्वल कितना रखना है, 1 रखना है और J इक्वल कितना रखना है, 2 रखना है। मैंने I इक्वल 1 पुट करवा दिया और J इक्वल 2 पुट करवा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 2 6, दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया, 1/2, 6 माइनस 2 -4। मॉडुलस है तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 2 की टेबल से 1 बार, 2 की टेबल से 2 बार। तो A12 की वैल्यू आपके पास में आ गई, A12 की वैल्यू आपके पास में आ गई 2। अब नेक्स्ट अब अपन निकालेंगे A11 A12। अब निकालेंगे A13। 13 भी निकलेगा क्योंकि रो कितने, कॉलम कितने, 3 है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम भी आएगा, यानी A13। ये आपके नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने यहाँ पे 3 है, तो कहाँ तक निकलेगा, A13 तक निकलेगा। A13 निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर I की जगह कितना रखना है, I की जगह आपको 1 रखना है और J की जगह कितना रखना है, 3 रखना है। तो J की जगह 3 पुट करवा देते हैं और I की जगह कितना पुट करवा देते हैं, 1। 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। 9 माइनस 2 -7 होता है और मॉडुलस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7, यानी ये हो जाएगा 7/2। नेक्स्ट निकालेंगे A14 नहीं निकलेगा क्योंकि कॉलम कितने हैं, 3 है। अब अपन निकालेंगे 21, सेकेंड रो। 21 के अंदर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। I की जगह 2 रखना है और J की जगह कितना रखना है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 हो गया आपके 1। ये आपके आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट निकालते हैं A22। A22 के लिए